हेलो फ्रेंड, आई एम विक्रम वाचिंग नोटिफिकेशन। सो फ्रेंड्स, कैलकाटा यूनिवर्सिटी ऑफ पीजी कोर्सेज का जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, वो एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में अगर आप वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए मैंने पिछले वीडियो पर आपको बताया था। आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए। तो आपने बहुत सारा कमेंट मुझे किया है आप लोगों में से, तो इसीलिए मैं जो वीडियो है अल्टीमेटली बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैलकाटा यूनिवर्सिटी का पीजी कोर्सेज का जो एप्लीकेशन प्रोसेस है ऑनलाइन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कैसे आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप है उसको करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो आपको स्कैन करके अपलोड करना है, आपका चॉइस फिलिंग आपको कैसे करना है, सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो पर। स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप प्रोसेस है उसको आपको कंप्लीट करना है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट चाहते हैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी का पीजी कोर्सेज पर एडमिशन लेना। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए और कमिंग हर एक यूनिवर्सिटी एडमिशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास वाला जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करके रखिए ताकि अपकमिंग कोई भी अपडेट आपका मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का पेज, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ लिंक से आपको मिल जाएगा। तो बस सिंपली आपको क्लिक करना होगा डाउनलोड इंस्ट्रक्शन पर। तो उसके बाद आपका जो एक पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो ये रहा कैलकाटा यूनिवर्सिटी का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप है, उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है कैलकाटा यूनिवर्सिटी की तरफ से, ये है पूरा इंस्ट्रक्शन का लिस्ट। तो हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं कैसे आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप है वो करना होगा। तो पहले आपको यहाँ पर देख सकते हैं 2 वेबसाइट यहाँ पर दिया गया है। तो ये 2 वेबसाइट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, आपको यहाँ पर एंट्री करना होगा। सेकंड वेबसाइट मैं आपको प्रेफर करूँगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू वेरियस कोर्सेज ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी रिक्वायर अप्लाइंग ऑनलाइन फर्स्ट, यानी कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। एवरी एप्लीकेंट शुड हैव हीज और आर ओन ईमेल आईडी विथ कॉन्फिडेंशियल पासवर्ड, यानी कि आपका खुद का ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए। ऑन द होम पेज प्लीज़ क्लिक ऑन द न्यू एडमिशन बटन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो होम पेज ये एक लिंक से आपका ओपन होगा। वहाँ पर न्यू एडमिशन का एक बटन मिलेगा, आपको वहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपका एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से ये जो गाइडलाइन है उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल आपको कैसे करना होगा उस गाइडलाइन पर भी आपको मिल जाएगा। फॉर न्यू एप्लीकेंट क्लिक ऑन द ब्लू बटन इंडिकेटिंग न्यू एप्लीकेंट क्रिएट ए न्यू अकाउंट। तो अगर आप पहली बार उस पर एंट्री कर रहे हैं तो आपको न्यू एप्लीकेंट क्रिएट ए न्यू अकाउंट उस पर क्लिक करना होगा। पासवर्ड ऑफ कैंडिडेट विल हैव टू बी गिवन बाय कैंडिडेट एंड इट शुड फॉलो द फॉलोइंग रूल्स। तो आपको वहाँ पर जो अकाउंट आप क्रिएट करेंगे उसके लिए जो पासवर्ड आपको देना होगा वहाँ पर कुछ रूल्स है। तो यहाँ पर बोला गया है पासवर्ड शुड बी मिनिमम 6 कैरेक्टर और मैक्सिमम 13 कैरेक्टर्स, यानी कि आपका पासवर्ड जो है वो होना चाहिए मिनिमम 6 कैरेक्टर का या और मैक्सिमम हो सकता है ये 13 कैरेक्टर का। जहाँ पर एक आपका मिनिमम होना चाहिए अपर केस कैरेक्टर, एक होना चाहिए लोअर केस कैरेक्टर, आपका एक होना चाहिए नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर, यानी कि आपका एक्सक्लेमेटरी साइन, @ हैशटैग, डॉलर साइन, ये सब में से एक साइन आपको होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एग्जांपल आपका दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ए कैपिटल एस स्मॉल एच यू के एल ए @2020। तो ऐसा आपका खुद का एक पासवर्ड बनाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आफ्टर फिलिंग अप द फॉर्म एंड क्लिकिंग ऑन द अप्लाई बटन द कैंडिडेट विल रिसीव ऑल द क्रेडेंशियल फॉर लॉगिन इन हीज और हार ओन ईमेल आईडी। क्रेडेंशियल इन्फॉर्मेशन आर यूज़र नेम पासवर्ड ओटीपी। तो आप ये अप्लाई बटन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो यूज़र नेम पासवर्ड और ओटीपी आपको मिलेगा और ये चीज़ आपको भेज दिया जाएगा आपका जो ईमेल आईडी आप दिए हैं उस ईमेल आईडी पर। और इसके थ्रू आप अपना जो लॉगिन कर सकते हैं आपका यूज़र नेम और पासवर्ड को एंटर करके, और आपको ओटीपी भी आपका फर्स्ट टाइम आपको एंटर करना होगा। द कैंडिडेट विल ऑल्सो बी टेकन टू लॉग इन पेज वेयर द कैंडिडेट विल हैव टू एंटर एप्लीकेशन नंबर दैट इज़ यूज़र नेम सेंट इन ईमेल, यानी कि मैंने जो बताया आपको कि आपका ईमेल पर जो यूज़र नेम आपको भेजा जाएगा वो यूज़र नेम आपको सबमिट करना होगा और उसके बाद आपका जो पासवर्ड है वो देना होगा। आफ्टर एंटरिंग करेक्ट क्रेडेंशियल दैट इज़ एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड द कैंडिडेट विल बी डायरेक्टेड टू एंटर ओटीपी, यानी कि आपका ये एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड देने के बाद आपका पेज जो है वो रिडायरेक्ट हो जाएगा ओटीपी जहाँ पर आपको सबमिट करना होगा उस पेज पर। ओटीपी विल बी रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट टाइम ओनली।
तो आपका जो पहली बार आप जब लॉगिन करेंगे उसके लिए आपको पहली बार ओटीपी लगेगा। अदरवाइज़ आप अगर आप दूसरे बार से अगर आप लॉगिन करना चाहेंगे तो आपका सिर्फ एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड ही आपका लगेगा। आफ्टर एंटरिंग ओटीपी द कैंडिडेट विल बी टेकन टू द मेन एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये जो ओटीपी है ये एंटर करने के बाद आपका जो मेन एप्लीकेशन फॉर्म है वो पेज आपका सामने आ जाएगा। प्लीज़ रिमेंबर योर एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आपका भेजा जाएगा उसको आपको याद रखना होगा। और अगर आप इसको भूल जाते हैं बाई चांस तो आप अपना जो ईमेल पर आपका ये जो क्रेडेंशियल्स सेंड किया गया है उस ईमेल से भी आप इसको पा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है नो इंडिविजुअल कम्युनिकेशन विल बी मेड, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फॉलो द नोटिफिकेशंस इन द यूनिवर्सिटी एडमिशन पोर्टल रेगुलरली, यानी कि कोई इंडिविजुअल कम्युनिकेशन यहाँ पर सिस्टम अवेलेबल नहीं है। आपको जो नोटिफिकेशंस दिया जा रहा है यूनिवर्सिटी वेबसाइट के थ्रू उसके ऊपर आपको फोकस करना है, उसके थ्रू ही आपको सब इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो कि मैं आपको देता रहूँगा इस चैनल के थ्रू। तो अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपकमिंग हर एक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। उसके बाद वाला जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करके रखिए। पहले आप एक से ज़्यादा कोर्सेज़ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एलिजिबल होना पड़ेगा उस कोर्सेज़ के लिए। तो आपको पहले चॉइस फिलिंग से पहले आपको देख लेना होगा कौन सा कोर्सेज़ के लिए आप एलिजिबल हैं। जितना भी कोर्सेज़ के लिए आप एलिजिबल हैं उन सारा कोर्सेज़ के लिए आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, लेकिन आपका जो चॉइसेस है वो आपको फिलअप करना होगा आपका प्रेफरेंस वाइज, यानी कि आपका अगर प्रेफरेंस नंबर 1 है जो सब्जेक्ट है जो कोर्स उसको आपको पहले रखना है, उसके बाद आपको रखना है अपना प्रेफरेंस नंबर 2। ऐसे आपका जो प्रेफरेंस वाइज आपका जो कोर्सेज है उसको आपको सजाना है, अपना चॉइस फिलिंग करना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म पर। और ये सारा कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं एक ही सिंगल एप्लीकेशन पर। तो ऐसे प्रेफरेंस वाइज आपका जो चॉइसेस है वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेगा जो आपका जिसका आपका स्कैन कॉपी जो है वो आपका अपलोड करना होगा। तो पहला वाला आपका लगेगा कैंडिडेट्स पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, यानी कि आपका जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो लगेगा जिसका स्कैन साइज़ मैक्सिमम हो सकता है 50 KB। उसके बाद आपका सिग्नेचर इन इंग्लिश आपको अपलोड करना है, उसका स्कैन कॉपी जिसका साइज़ मैक्सिमम होगा 30 KB। और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी और मार्कशीट्स, यानी कि आपका मार्कशीट्स का सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी आपको उसका भी स्कैन कॉपी आपको अपलोड करना है जिसका मैक्सिमम साइज़ हो सकता है 100 KB। तो यहाँ पर आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सिग्नेचर और आपका जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का मार्कशीट्स है वो आपको अपलोड करना है। और उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको आप सेव एज ड्राफ्ट करके भी रख सकते हैं। उसके बाद आप प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके आपका एप्लीकेशन फॉर्म को भी प्रीव्यू कर सकते हैं सबमिट करने से पहले। User or candidate can change or edit information in the application as long as the application is not submitted. Once the application is submitted, candidate cannot change or edit or modify the information. Therefore, candidates are advised to check the form carefully before final submission. तो यहाँ पर बोला जा रहा है जितना भी इंफॉर्मेशन है आप उसको एडिट कर सकते हैं एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले। अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया तो आप उसको मॉडिफाई या फिर किसी भी तरह का एडिट या चेंजेस नहीं कर सकते हैं। आप हो एप्लीकेशन का जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर या फिर आपका चॉइस फिलिंग पर कहीं पर भी आप कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोल दिया गया है आपको बहुत ही केयरफुली इसको करना है। सबमिशन फाइनल सबमिशन से पहले आपको एक बार इसको चेक कर लेना है ठीक से कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, उसके बाद आपको फाइनल सबमिट करना है। After final submission of application form, the candidate will be taken to payment gateway. Candidates are required to pay the requisite fee through his online payment gateway only. All requisite payments are to be made through online only and amount cannot be altered. Payment is not refundable. तो यहाँ पर आप अगर आपका कोई पेमेंट का ऑप्शन आता है तो आपको फ़ी पेमेंट करना होगा, और अगर इस बार आपका कोई एप्लीकेशन के लिए कोई पेमेंट नहीं लग रहा है तो आपका ये वाला पेज नहीं आएगा, और अगर कोई पेमेंट लगेगा तो ये वाला पेज आएगा। तो अगर आपका पेमेंट का ऑप्शन आता है तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा और ये जो पेमेंट है वो रिफंडेबल नहीं होगा। और अगर पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है तो केवल पेड एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट किया जाएगा फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। कैंडिडेट शैल टेक द प्रिंट आउट ऑफ द एडमिशन फॉर्म एंड कीप इट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो अगर आपका पेमेंट का ऑप्शन आता है तो आपको पेमेंट करने के बाद आपका एडमिशन का जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है इसका प्रिंट आउट का ऑप्शन आएगा, और अगर आपका पेमेंट का ऑप्शन नहीं आता है तो आपका डायरेक्ट ये जो पेज है ये आपका सामने आ जाएगा। तो आपको जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है इसको आपको प्रिंट आउट करके रखना है फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए।
Candidates will have to come to respective campus of Calcutta University on the notified date for verification of original mark sheet and certificates। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका एक स्पेसिफिक डेट दिया जाएगा। उस स्पेसिफिक डेट पर आपको कैंपस पे जाके आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसको आपको कराना होगा। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट गलत निकला और जो इन्फॉर्मेशन आपने एप्लीकेशन पे दे दिया था वो अगर आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मैच नहीं करेगा तो हो सकता है आपका जो एडमिशन है वो भी कैंसिल कर दिया जाए। ओवरलुकिंग इज़ नॉट द राइट टू क्लेम। यहाँ पर आप ओवरलुकिंग का अगर आप क्लेम करेंगे तो वो भी माना नहीं जाएगा, ये भी यहाँ पर क्लियरली बोल दिया गया है। तो ये था एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप का पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। तो ऐसे ही हर एक यूनिवर्सिटी का एडमिशन और एग्जाम रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास वाला जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करके रखिए ताकि आपका कोई भी अपडेट आपका मिस ना हो। और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। उसके बाद आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए और वीडियो को अपने दोस्तों तक बहुत बहुत शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो पर नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।